दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमारी बालकनी गार्डन में कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट ऐड हों जो कि अपनी भीनी भीनी खुशबू से हमारी बालकनी गार्डन को तो महकाती रहे और हमारे घर को भी महकाती रहे। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके फूलों की खुशबू इतनी सुगंधित होती है कि अगर आप अपने घर में इसे लगाते हैं तो इसकी भीनी भीनी खुशबू से आपकी बालकनी गार्डन और आपका घर पूरी तरह से महकता रहेगा। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं एक परमानेंट प्लांट के बारे में और ये है जूही प्लांट। जी हाँ, जैस्मिन प्लांट अगर आप अपनी बालकनी गार्डन में लगाते हैं तो आपकी बालकनी गार्डन की सुंदरता तो बढ़ती है, साथ ही में वो महकता रहता है। तो दोस्तों जैस्मिन प्लांट में मोगरा आ जाता है, स्टार जैस्मिन आ जाती है और मेरे यहाँ ये देखिए जूही प्लांट लगा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे फूल आते हैं इसके, और इसकी कुछ ख़ास केयर टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप बालकनी गार्डन में इसे लगा रहे हैं तो आइए जान लेते हैं इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो जूही प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और ये हार्डी प्लांट होता है, इजीली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और अगर आप इसे अपने बालकनी गार्डन में अगर लगा रहे हैं तो इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान होता है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक खुशबूदार सदाबहार बेल जैसा पौधा होता है जो आपके बालकनी गार्डन को और आपके घर को महका देता है। जहां बालकनी में जूही के पौधों की देखभाल के लिए कुछ आपको मैं ख़ास टिप्स बता रही हूं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना तो आपके बालकनी गार्डन में ये वाला प्लांट हमेशा बना रहेगा और अच्छी सी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं धूप के बारे में, इसे कैसे सनलाइट चाहिए। तो जूही के प्लांट के लिए कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ती ही है। दोस्तों यदि आपकी बालकनी में धूप नहीं आती है तो ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसको धूप मिले। अगर धूप नहीं मिलेगी तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि धूप से ही हमारे कोई भी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना उन्हें धूप की ज़रूरत तो पड़ती है। तो ऐसी जगह पर रखना जहां पर आपकी बालकनी में इसे कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं वाटरिंग के बारे में। तो जो हमारा जूही का प्लांट होता है इसको वाटरिंग आप रोज़ करें, लेकिन आप इसे चेक करें। अगर पॉट में पानी जमा हो तो आपको वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आपको वाटरिंग करनी है तो चेक करके करना है। और इसको पानी की ज़रूरत तो होती है, लेकिन इसकी जो मिट्टी है ना उसमें सूगी सूगी नहीं होना चाहिए, पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। अब बात कर लेते हैं सॉइल के बारे में कि इसको कैसी सॉइल पसंद है। तो जूही प्लांट के लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाएं आप, और वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए आपको हमारे जो गार्डन की सॉइल होती है वो ले लेना है, साथ में आपको कोकोपीट ले लेना है और वर्मी कंपोस्ट ले लेना है और अच्छी सी एक मिट्टी बनाकर अपने प्लांट को उसे लगा देना है। अब कर लेते हैं खाद के बारे में बात। तो जूही के प्लांट के लिए आपको फॉस्फोरस रिच खाद लेनी है, इसी से इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। या फिर आप बोन मील का भी बूस्टर डोज इसे दे सकते हैं। और खाद किस तरह से देना है, तो पहले जब भी आप प्लांट को खाद देंगे ना तो इस तरह से अच्छे से पहले प्लांट की गुड़ाई कर दें, ताकि जो भी इसमें नमी है, जो भी इसमें कोई फंगस वगैरह है या कुछ भी है, तो एक दिन पहले आपको गुड़ाई कर देनी है। कोई भी प्लांट में आप जब भी खाद देते हैं या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे पहले आपको अच्छे से अपने पॉट की गुड़ाई कर देना चाहिए। और मैं देती हूँ यहाँ पर मेरे जो किचन वेस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। दोस्तों तो आप चाहें तो बोन मील दें, आप चाहें तो फॉस्फोरस रिच खाद इसमें दे सकते हैं, जैसे कि केलों के छिलकों का पानी हो गया, या फिर कोई भी आप इसमें खाद दे सकते हैं जिसमें फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी हमारे किचन से जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे केले के छिलके हो गए, पपीते के छिलके हैं, या फिर आलू है, और जो भी हमारे यहाँ प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके जो भी होते हैं, तो मैं उन्हीं से ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। और आप देख सकते हैं चमेली के साथ साथ चंपा में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो मेरे जितने भी टेरेस गार्डन पर, बालकनी गार्डन पर जितने भी प्लांट लगे हुए हैं मैं उनमें इसी खाद का यूज़ करती हूँ। तो आप भी अपने किचन वेस्ट से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो ये वाला प्लांट वही है जो कि मेरे बेटे ने कटिंग लगाई थी, आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।
तो अगर आप जानना चाहते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है तो वीडियो अपलोड है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देखिएगा आपके यहाँ भी इस तरह से बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाले प्लांट आप इजीली अपने टेरेस गार्डन पर, अपने बालकनी गार्डन पर लगा सकेंगे और आपको कहीं से कोई भी खाद लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि हमें खाद कब देनी चाहिए। तो आप मार्च से लेकर सितंबर के बीच में हर महीने थोड़ी थोड़ी खाद दे सकते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग मिल सके। और कुछ ऑर्गेनिक टिप्स आपको यहाँ पर देना चाहूँगी कि अगर आप मार्केट से कोई खाद लेकर नहीं आ रहे हैं तो जैसे मैंने बताया आपको कि आप किचन वेस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर जो चाय की पत्ती होती है जिसे हम चाय बनाते हैं उसको आप अच्छे से धो लें और फिर उसे सुखा लें, उसकी भी आप खाद दे सकते हैं। या फिर आप केलों की छिलकों की खाद भी इसे दे सकते हैं जिससे इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। अब कर लेते हैं कि इसकी प्रूनिंग कब करनी चाहिए, हमें कटिंग कब करनी चाहिए। तो फरवरी के अंत में मार्च की शुरुआत में प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है जिससे इसमें ढेर सारी बर्ड्स बनती हैं और हमें बम्पर फ्लावरिंग देखने को मिलती है। साथ में जो भी पुरानी टहनियाँ होती हैं उसे काट देना चाहिए जिससे इसमें नई नई टहनियाँ आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। और एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो शुरुआत में आप 10 से 12 इंची का ही गमला लें क्योंकि ये बेल की तरह बढ़ता है और जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा हो जाए तो आप इसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेस्ट कंट्रोल के बारे में। तो वैसे तो मैंने जूही प्लांट में कभी मेरे यहाँ फ्लावरिंग पर या कोई मेरे प्लांट पर कभी भी कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं देखा है, लेकिन कभी आपके प्लांट में कोई भी इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे इसमें कर सकते हैं। तो आपको एक बात और बतानी चाहूँगी मैं यहाँ पर कि कभी भी कोई भी प्लांट में इंसेक्ट का अटैक हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, बस एक दो बारी उसमें स्प्रे किया और हम हट जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि ये कोई असर ही नहीं कर रहा है। तो कभी भी कोई भी इंसेक्ट का अटैक अगर हमारे प्लांट को होता है तो एक बार में कभी भी कोई भी इंसेक्ट नहीं हटते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने प्लांट्स की इस तरह से लीव्स को चेक करते रहना है, टहनियों को चेक करते रहना है, नीचे से कोई भी हमारे जो फूल होते हैं ना उनको भी आपको चेक करते रहना है, कोई भी डेड फ्लावर्स होते हैं उनको हटाते रहना है। और हमारे जो फ्लावर्स होते हैं ना उनके पीछे भी आपको चेक करना है कि क्योंकि पीछे पीछे तो हमें दिखाई नहीं देता है ना, और हमारे प्लांट्स में, हमारे फूलों में कब इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो आपको इस तरह से चेक करना है। और फिर देखिएगा इस तरह से आपको भर भर कर फ्लावरिंग तो मिलेगी और आपके जो प्लांट पे कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे क्योंकि इन्हें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी इंसेक्ट का अटैक होना तो कम से कम सप्ताह में आपको 4 से 5 दिन, 6 दिन तो आपको स्प्रे करना ही करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम एक और केयर टिप्स के बारे में जो कि अक्सर हम सभी लोग गलती करते ही करते हैं। तो जैसे ही हम प्लांट लाते हैं ना तो बस हमें रिपोर्टिंग का लगने लगता है कि जल्दी से इसकी रिपोर्टिंग कर दें। तो नहीं, जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाएं तो आपको तुरंत ही रिपोर्टिंग नहीं करना, कम से कम 2 वीक तक तो आपके प्लांट की रिपोर्टिंग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि वो अपनी जगह पर सेट हो जाए और फिर इसके बाद आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह से आप अपनी बालकनी गार्डन में जूही और चंपा, चमेली के प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है दोस्तों। और इस तरह से आप भी पॉट में चंपा के, चमेली के प्लांट्स लगाइए और अपने घर को सुंदर बनाइए। चलिए चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। बाय बाय।